नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आपको जागरूक करने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कोविड-19 पर ये विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, त्योहारों का सीजन है, लोग जगह जगह इकट्ठा होंगे, उत्सव मनाएंगे, लेकिन हम सबको अभी भी पूरी तरह कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क रहना है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहनें, अपने हाथों को साफ रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अगर आप इन 3 बचाव के उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। मैं नवीन कुमार नेथानी। हम सब कोरोना के इस वैश्विक संकट में अब सामान्य दिनचर्या की तरफ लौट रहे हैं। हमारी आवाजाही बढ़ गई है और यह हमारे लिए सचेत और सतर्क रहने का भी समय है। हमें बहुत ज़्यादा भयभीत तो नहीं होना है, लेकिन यह हमें ध्यान रखना है कि हम कहीं चूक न जाएं, लापरवाही न करें। यह बेहद सतर्क और सचेत रहने का समय है। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से 2 हाथ की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार साबुन से धोने की आदत डालें और कोविड से बचाव के जितने ज़रूरी उपाय हैं उन्हें कतई न भूलें, उन उपायों पर पूरी तरह से अमल करें। याद रखिए, हमारी आपकी सबका जीवन बहुत कीमती है, इसे हम व्यर्थ की लापरवाही में खोने से बचें। सतर्कता जरूर। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में। श्रोताओं, देश में 77 लाख से अधिक लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या वर्तमान समय में मरीजों की संख्या का लगभग 15 गुना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड संक्रमण के 78% से अधिक मामले देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 21% है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद केरल में 16%, दिल्ली में 7.8%, पश्चिम बंगाल में 6.87% और कर्नाटक में 6.76% कोविड से संक्रमित लोग हैं। देश में पिछले 7 दिनों से मरीजों की संख्या 6 लाख से कम बनी हुई है और इस समय ये संख्या लगभग 5,27,000 है। श्रोताओं, देश में कोविड जांच में और वृद्धि दर्ज की गई है। बीते एक दिन में लगभग 12,10,000 जांच की गई। इसके साथ ही जांच की संख्या 11,42,00,000 से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने परीक्षण के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। श्रोताओं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्वघोषणा पत्र देना होगा। यात्रियों को संबंधित विमानन कंपनियों के माध्यम से एक स्वघोषणा पत्र देना होगा ताकि उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिल सके। वे 14 दिनों के लिए अपने घर पर अलग रहकर या स्वयं की निगरानी के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। 10 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, परिवार में किसी की मृत्यु, माता-पिता की गंभीर बीमारी जैसे कारणों के लिए होम क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट देने के साथ ही यात्री होम क्वारंटीन की छूट ले सकते हैं। ये जांच यात्रा शुरू करने से पूर्व 72 घंटे पहले की जानी चाहिए। श्रोताओं, वहीं राज्य में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल 480 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है।
जिसके बाद अब कुल 64,065 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 58,823 मरीज ठीक हो चुके हैं। श्रोताओं, वहीं त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कल नई टिहरी जिले में पुलिस ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्य बाजार में मार्च पास्ट किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में मार्च पास्ट करते हुए पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए सभी थानों में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी जा सके। उन्होंने जनता से सरकार के दिए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बाजारों में खरीदारी करने की अपील की। जी हां श्रोताओं, सावधानी ही बचाव है, इसलिए हम सबको सतर्क और जागरूक रहना है। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर अनुपम, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात हर तरफ की जा रही है जब से ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है। विटामिन सी की गोलियां और विटामिन सी से जुड़े पदार्थों के सेवन को लेकर भी अलग अलग मंत्रालयों की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। विटामिन सी जो है एक खनिज है जो कि हमें बहुत जरूरी है, और विटामिन सी जो है बचपन से ही और मृत्यु तक हमें बहुत आवश्यकता होती है इसकी। हम लोग ये सेवन आमतौर पे वैसे भी करते हैं, जो फल रहते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, उनमें ये मिलता है जी। विटामिन सी जो है शरीर की इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये जो हमारे रक्त में जो सफेद कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जी, इनकी जो संक्रमण करने वाले कीटाणु हैं उनको भी ये ज्यादा खाने में मदद करते हैं, और जो लड़ने की क्षमता है व्हाइट ब्लड सेल्स की उनको भी बढ़ाता है जी। जो घाव होते हैं वो भी जल्दी भर जाते हैं विटामिन सी की वजह से जी। और जितने भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, जितने भी हमें जो कीटाणुओं को मारने के लिए जरूरत पड़ती है, उसमें भी इसका बहुत फायदा देखा गया है जी। खास तौर से जो निमोनिया है उसमें भी विटामिन सी, और जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं, जो नजला जुकाम, गला खराब इसमें होता है, तो जो ये कोरोना भी करता है, जो निमोनिया भी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है नजला जुकाम, तो उसमें खास तौर से विटामिन सी मददगार साबित हुआ है। तो इसलिए विटामिन सी से इम्यून सिस्टम और नजला जुकाम और निमोनिया इन सब चीजों में फायदा बहुत होता है। जी डॉक्टर अनुपम, ये भी देखने को मिला है कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहा है उसकी भूख पर भी असर पड़ रहा है, उसे भूख कम लग रही है और खाना खाने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए आनंद जी, बहुत साधारण बात है, जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें जब तक बीमारी रहती है, वायरल के अलावा भी जो इन्फेक्शन होते हैं, जब तक बीमारी रहती है तब तक भूख प्यास तो कम हो ही जाती है। वायरल इन्फेक्शन में ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही एक शरीर में बहुत ही शिथिल कर देते हैं शरीर को, इसलिए कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वायरस का इन्फेक्शन खत्म होने के बाद भी, उसके बाद भी उबरने में उस हालात से काफी टाइम लग जाता है, और इस हालात में बहुत ही कमजोरी लगती है, भूख कम लगती है, ये सब चीजें आमतौर पे कई बार देखी जाती हैं। तो ये कोरोना में भी देखा जा रहा है, और इससे उबरने के लिए एक तो आपने बताया ही जैसे है, तो खाना पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। भूख कम भी लग रही है तो फिर हमें ठोस आहार थोड़ी थोड़ी देर पे जो है कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिन्हें कहते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर पे दें, जिससे कि कम मात्रा में ज्यादा कैलोरीज पहुंच सके शरीर में। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम, किसी घर में अगर एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे होम आइसोलेशन में रख देते हैं, एक कमरे में उसे अलग थलग रखने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन एक शोध ये बताता है कि घर का कोई भी सदस्य अगर कोरोना संक्रमित हो गया तो उस घर में संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे सुन रहे हैं इस समय जिनके घर में कोई न कोई संक्रमित होगा, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी स्थिति भविष्य में उनके यहाँ होती है तो वो कैसे पूरी व्यवस्था करें जिससे संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे तक न फैले।
देखिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि कई लोग जिनको कोई और बीमारी नहीं है, जो लोग वृद्ध अवस्था में नहीं है और बच्चे भी नहीं है, उनको हम लोग होम आइसोलेशन के लिए कहते हैं। मतलब घर में हम लोग कहते हैं रहें और घर में अलग रहें बाकी सदस्यों से। और जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी मरीजों का इलाज करते हुए देखा है कि अगर एक घर में किसी को कोरोना हो गया है तो संक्रमण बहुत ही जल्दी बाकी सारे सदस्यों में फैल जाता है। ये इसके कई कारण हैं। ऐसा है कि जब हमें पता चलता है कोरोना की बीमारी के बारे में किसी भी एक सदस्य का, तो जब तक वो जांच कराता है और रिपोर्ट आती है उसकी, तो तब तक जो है इसमें ऐसा नहीं है कि बुखार, कई बीमारियां हैं, कई और वायरल इन्फेक्शन भी हैं, लेकिन कोरोना में खासतौर से जब बुखार आता है उससे एक दिन पहले करीबन जो है शुरू हो जाती है फैलाना जो आसपास के लोगों को संक्रमण है। तो इसलिए कई लोग, जब तक आप आए सवेरे टेस्ट कराने, आज कि आपको नजला लग रहा है या आपको किसी कांटेक्ट में आए, तो उसके बाद भी जो है जब तक आपकी रिपोर्ट शाम तक आई अगर, तो आप उससे एक दिन पहले ही फैलाना शुरू कर चुके थे इन्फेक्शन। तो ऐसे में बचाव बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी कारण से घर में सारी आप सुव्यवस्था रखते हैं, फिर भी इन्फेक्शन को कई बार फैलने से आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए अब घर में तो बहुत ही मुश्किल है कि आप मास्क पहन करके सब लोग रहें, लेकिन हाँ, जहां तक है एक दूसरे से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। और कई बार हम जब किसी अपार्टमेंट में जाते हैं या सोसाइटी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के पास एक रजिस्टर होता है और वहां आने वाले तमाम लोग की एंट्री होती है, यानी बहुत करीब आते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड से। अपने आप को कैसे संक्रमण से बचा सकते हैं? तो जो भी आदमी आए वो उसको भी ये कह सकते हैं, आगाह कर सकते हैं कि अपना मास्क ठीक से लगाए, नाक और मुंह कवर करके रखें। खुद तो मास्क लगा करके ही रहें जितने टाइम ड्यूटी पे रहें। और दूसरी चीज है, जो पेन वगैरह लिखने के लिए देते हैं तो वो पेन आप वहां पे बांध करके रख दीजिए जिससे कि उसी को करें। और अपने पास या तो वेट वाइप्स जो है, गीले टिश्यू पेपर होते हैं, या एक कपड़ा रखें जिससे कि उससे बाद में जब उस आदमी ने कर लिया है तो उसको पोंछ दें और उस कपड़े को अलग रख दें। और अपने पास सैनिटाइजर रखें जिससे कि अपने हाथ फौरन सैनिटाइज करें उसके बाद। तो उससे थोड़ी दूरी रखें। जो 3 चीजें आनंद जी आपने कही, वही तीनों चीजें चाहिए। अपना मास्क जरूर लगाएं, लेकिन हाँ, जो आ रहा है उसको भी कहें कि भैया आप अपना लगा करके आइए, तभी मैं आपसे लूंगा। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि अपना जो पेन है और रजिस्टर है उसको थोड़ा दूर रखें, उस पर एंट्री करवाएं और उसको पेन को भी साफ करें और अपने हाथ भी सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल, सावधानी ही बचाव है। और जैसा कि डॉक्टर अनुपम कह रहे हैं कि अगर आप मास्क पहनेंगे, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहेंगे, साबुन पानी से धोते रहेंगे, तो संक्रमित होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। डॉक्टर अनुपम, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।